किसी भी काम में शुभ काम को रखना उचित होता है, क्योंकि इससे आगे के लिए परमात्मा उसको सुख सुविधा शांति देते हैं। तो सत्संग विषय अभी था गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। तो सूरत को गगन पर चढ़ाना है, तो गगन मतलब होता है आकाश। अब सूरत को आकाश में चढ़ाइएगा कैसे, यह संभव बात है। तो बात को समझना है। गगन मतलब होता है आकाश, दो नयनों के बीच में अंदर में जो है शून्य अंधकार, घोर अंधकार। इसी घोर अंधकार के अंदर इसको गगन कहते हैं। गगन, इसी गगन के अंदर में सूरत को समेटना है, ख्याल को उसमें लगाना है अपने आप में। सूरत का ही संसार में खेल है। सूरत पड़ी संसार में, ताथे पड़ गए दूर। सूरत जो है आपका ख्याल, अभी बैठे हुए सत्संग में, लेकिन जिसका मन सत्संग में बैठा हुआ है वो तो समझेंगे ठीक ठीक से, लेकिन जिसका मन बाहर में घूम रहा है, संसार में घूम रहा है, खेत खलिहान में घूम रहा है, इस सत्संग में बैठने से उसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मन यहाँ नहीं है, इसलिए उसको लाभ नहीं मिलेगा। जिसका मन यहाँ स्थिर है सत्संग में, वो जो सुनेगा समझेगा तो उसको लाभ होगा। तो सत्संग साधारण चीज़ नहीं है, बहुत सूक्ष्म चीज़ है। ये सत्संग दुर्लभ इसको बोलता है। सत्संग तो है ही बाहरी सत्संग, लेकिन सत्संग बाहरी के बाद फिर आंतरिक सत्संग होता है। दो तरह का सत्संग होता है, अंतर सत्संग, ध्यान अभंगा। अंतर का जो सत्संग होता है ध्यान के द्वारा आता है, अभंग ध्यान। वो अभंग ध्यान जब समाधि लगता है तब अभंग ध्यान होता है, लेकिन एक दिन से अभंग ध्यान नहीं होता है। कहते हैं बैठे चूत तो निकले सूत। चूत मतलब होता है चुटकी, चरखा काटने वाला जो चरखा काटता है, सूता उसमें सूता जो तैयार करता है, जब तक चुटकी नहीं बैठेगा तो सूता उसमें तैयार नहीं होगा। उसी तरह से, ठीक जिस तरह से कहते हैं बैठे चूत तो निकले सूत, जब चुटकी बैठता है तब सूता तैयार होना शुरू हो जाता है, चरखा चल रहा है। तो सत्संगी को उसी तरह से जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान में अस्थिरता होना चाहिए, हील डोल नहीं। हील डोल तजी सूरत थीर करी, प्रणव तारु गावई। कहता है हील डोल को छोड़ना होगा। कैसे बैठना होगा? पत्थर के तरह। पत्थर को आप छोड़ दीजिए, जैसे कुर्सी अभी पड़ा हुआ है तो कुर्सी में हलचल हील डोल कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह से ध्यान साधना में रोज बैठना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते 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 तब बैठने का अभ्यास होता है। जो बच्चा जाता है स्कूल पढ़ने के लिए छोटा से, तो प्रथम दिन जो स्कूल जाता है तो प्रथम दिन में वो बच्चा क्या करेगा? जाकर स्कूल में सिर्फ जाता है और चला आता है, जाता है और चला आता है। क्यों? उसको वही काम है, जाना और आना। वो पढ़ेगा लिखेगा कुछ नहीं, लेकिन उसका अभ्यास आदत बनता है आने जाने से। जब 1 महीना 10 दिन जाएगा बच्चा, तो वही बच्चा फिर वहाँ देखेगा ढेरी बच्चा है, तो वहाँ और बच्चा जो है उसको देखता है कि क्या करता है, पंडित जी क्या बतलाता है। देखते 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 उसके मन में कुछ बात बनने लगता है। ठीक उसी तरह से हम सबको ध्यान करने के लिए जो कहे हैं, हील डोल कर तज करके ध्यान कीजिए, अस्थिर से ध्यान कीजिए, मन को समेट करके ध्यान कीजिए। तब जो ध्यान कीजिएगा तो आपको अंदर में गुरु महाराज का मूर्ति ध्यान जो बताए हैं वो देखने में आएगा। वो स्थिर होने के बाद दिखेगा आपको। तो हील डोल तजिएगा, तब आपने जब हिल रहे हैं तो गुरु महाराज कैसे दर्शन मिलेगा? जैसे आपके पास दर्पण है या पानी में आपको छैया देखना है, पानी हिल रहा है, कांप रहा है, तो आप उसमें छैया देखिएगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। जब पानी अस्थिर हो जाएगा तब आपका रूप उसमें दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अपने आप में जो चंचलता जब तक रहेगा मन में, तब तक गुरु महाराज आपको सामने हाजिर नहीं होगा।